बरसते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। जिस शख्स ने बाप और बेटे के रिश्ते को रौंद डाला हो, उससे किसी रिश्ते को निभाने की तवक्को कर सकती हैं आप? मैं नहीं हार सकती थी। तुम जीत गई रिदा, तुम जीत गई हो। उस मासूम पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और हम कुछ नहीं कर सके। ये जुल्म खुद उसके बाप ने किया है। नाराज है क्यों किया ऐसे डैड ने मेरे साथ मामा? क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे मामा? बस आप भी चली गए मामा, अब मैं किसके पास जाऊं? खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आज़र हमारे साथ बहुत खुश है। जो रिश्ता हम उसके साथ बनाना चाहते थे, आज उसने खुद ही हमारे साथ बना लिया। तुम्हें तो पता है कि अगर रिदा की ख्वाहिश नहीं होती तो मैं तुमसे आज़र कभी अडॉप्ट करने के लिए नहीं मांगता, लेकिन आज जब उसने मुझे डैड कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई। लेकिन तुमने हमें आज़र इसीलिए दिया था ना कि हम उसे वैसा प्यार दे सकें जैसे तुमने और फरिया ने दिया। हमने अपने पूरे खुलूस से उसे प्यार दिया यार, और आज उसने हमें मुकम्मल कर दिया। हमारे घर को मुकम्मल, 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 हमारे घर को मुकम्मल। क्या किया मैंने? जी, कौन आया? अच्छा, आप फौरन बंदा भेजें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है अंकल? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आइए बैठे। कुछ
चाय वगैरह पियेंगे? आपके लिए मैं कुछ नहीं 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 बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस बेटा, मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं कि तुम इनकार नहीं करोगे। अंकल आप बोले, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बेटा, हमें आजिर से मिलने की इजाजत दे दो। नहीं नहीं, कभी कभी जब तुम चाहोगे, तुम्हारी मर्जी से, जहां तुम्हारा दिल चाहेगा, बस इनकार मत करना बेटा, मेरी यही गुजारिश है तुमसे। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम दोनों घरानों में तो सब कुछ देखा भाला है। जी बिल्कुल ठीक। अपना ख्याल रखिएगा और आगा साहब को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। आगा साहब की मिसेस की कॉल थी, बता रही थी कि अली और आयशा कल डिनर पर गए थे। क्या फैसला हुआ? उनकी तरफ से तो हाँ ही है। तो फिर देर किस बात की है? देर तो किसी बात की नहीं है, पर मैं सोच रही थी कि एक बार आयशा आ जाए तो हम बात शुरू करें। अब क्या बात करनी है? वो दोनों मिल चुके हैं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बार आयशा को आने तो दीजिए। तुम औरतों को समझाना बेकार है। ठीक है, बस बाद में पछताना मत। खुदा ना करे जो पछताना पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ऐसा भी नहीं कि हम कल ही मंगनी कर देंगे। जो तुम्हारा जी चाहे करो। देखिए, अब सब कुछ ठीक ही होगा, और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आयशा की मर्जी ना होती ना तो अली से कभी ना मिलती। ठीक है, अल्लाह करे तुम्हारा ख्याल सही हो, लेकिन इस मामले को मजीद तूल मत देना। जी हम ये क्या नई मुसीबत आ गई? तुम उनको ये भी तो बता सकते थे ना कि मैं आजिर को लेके शहर से बाहर गई हूँ। बट नो। रिता, बच्चों जैसी बातें मत करो। उनका हक है, उनका रिश्ता है, और ये इनका बड़ापन है कि वो हमसे इजाजत मांग रहे हैं। तुमने अजलान को तो सब कुछ बता दिया होगा, है ना? नहीं, वो ही नहीं जानता कि अंकल आंटी को ये हकीकत पता है। असद, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो अभी तो संभला और तुम चाहते हो कि मैं उसे वहां। रिदा, असद, अगर वो उनसे मिलेगा तो उसे फरिया की याद आएगी। फरिया की याद आएगी तो वो मैं नहीं चाहती कि वो अपने पास्ट की किसी भी। Why don't you understand? रिदा, फरिया को याद करने के लिए आजिर को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। जान, तुम क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही हो? वो अंकल आंटी से मिलेगा तो खुश होगा, वो खुश होगा तो हम भी तो खुश होंगे ना। अंकल आंटी उसको हमारे साथ खुश देखेंगे तो वो भी मुतमईन हो जाएंगे, है ना? हम उसे वहां रुकने के लिए तो नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा बाबा, नहीं नहीं छोड़े। मैंने उनसे कहा है कि हम आज रात को उनकी तरफ खाने पे आएंगे, तो तुम भी तैयार हो जाओ और आजिर को भी तैयार कर लो। आपकी इजाजत हो तो मैं खाना खत्म कर लूं? नानोशी में लोगे? हाँ। Good boy. You be a good boy, okay? मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बच्चा। आए ना, आए ना। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसा बेटा? आओ आओ, आए अंदर चले। और बेटा, दोस्तियाँ कैसी चल रही हैं? फिलहाल तो ठीक नहीं चल रहे। क्यों, क्या हुआ? नहीं। अरे दोस्ती तो करनी चाहिए ना। अरे नाना, आप कैसी हैं? अब तुमको देख लिया ना मेरी जान, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।
भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आप प्लीज हमें शर्मिंदा तो ना करें ना। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं आपके साथ आती हूँ आंटी। नानू आपने मेरे चाइनीज राइस बनाए हैं ना? हाँ मेरी जान बनाए। मैं कोई भूल सकती हूँ? नहीं। आ जाओ नानू मैं आपके साथ चलूं? आज बेटा। जाओ, शाबाश। वो अंकल अजलान के बारे में कुछ। बेटा उसका जिक्र न करो तो बेहतर है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बात का मान रखा। अंदर आने को नहीं कहोगे? आपने कॉल कर दी होती आने से पहले। आज़र नहीं है। हाँ वो आयशा के साथ। मैं अपने नवासे से मिल चुका हूं। बैठो। आज़र खुश है और मैं भी बहुत खुश हूं कि वो ऐसे लोगों के पास है जो रिश्तों की कदर जानते हैं, जो रिश्तों को बोझ नहीं समझते। उन्हें ताकत बनाते हैं, कमजोरी नहीं बनाते। अंकल मैं खुद आकर। बस मैं तुमसे यहां कोई सफाइयां सुनने के लिए नहीं आया, इसलिए कि तुम जैसे कमजोर लोगों के पास सिर्फ सफाइयां ही होती हैं जो वो पेश कर सकते। मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है मुझे उस पर अफसोस है। आज से तुम उस रिश्ते से भी आजाद हो। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी देखते रह गए हम, तेरा
देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। खामखा घबराती रहती। अंकल आंटी का रवैया हमारे साथ कितना अच्छा था। हाँ, आंटी तो हमें कितनी दुआएं दे रही थी और आसिर भी खुश है। बस और क्या चाहिए, बस तुम इन छोटी छोटी बातों पे घबराया मत करो। डर जाती हूँ ना सर। अरे किस बात का डर भाई, अजलान मुतमईन है, अंकल आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजर तो तुम्हें फरिया की जगह दे चुका है। पता नहीं अजलान कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे ये पता चलेगा कि हमने आजिर की मुलाकात आंटी और अंकल से करवाए और ये कि वो सच जानते हैं। भाई ये तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन यार सच छुपा कहाँ रहता है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाता है। अरे इस वक्त किसका फोन है? वो ऑफिस से कॉल है, बॉस की नजर देख के आता हूं। असद तुम कम से कम मुझे बता तो सकते थे ना यार। यार मुझे थोड़ी पता था कि उन्होंने हमारी सारी बात सुन ली थी और वो मेरे ऑफिस आ गए थे। देख यार, आज नहीं तो कल ये बात तो उनके सामने आ ही जानी थी और उनका यही रिएक्शन होना था। सब मिलकर मुझे मुजरिम बनाना चाहते हैं, कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। अजलान, मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ सुनना गवारा ही नहीं किया। देखो, थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है वो तुम्हारी नीयत और तुम्हारे मकसद को समझ जाए। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। जरूरी था, आखिरी बार बात करनी जरूरी थी। मैं नहीं जानता कि मेरा उनसे कुछ कहने से या करने से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अगर मैं न कहता तो आज़र और फरिया का हक अदा न होगा। आज़र का दिल लग गया हम दोनों के साथ। दिल लगा नहीं है, बल्कि बहला है, और जब बहलावा खत्म होगा फिर जो तबाही आएगी वो बड़ी हौलनाक होगी। तो आप इस बारे में क्या रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है अजलान? और मैं भी बहुत खुश हूं कि वो ऐसे लोगों के पास है जो रिश्तों की कदर जानते हैं, जो रिश्तों को बोझ नहीं समझते, उन्हें ताकत बनाते हैं, कमजोरी नहीं बनाते। अजलान, जी सर। क्या लगता है तुम्हें इस बिजनेस प्लान के बारे में?
I'm sorry sir, मैं तवज्जो नहीं दे सका एक्चुअली. I'm not feeling well. क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इसे वैसे बस जरा सा समय रह रहा है. डोंट वरी, मैं अहमद के साथ बैठ के प्लान देख लेता हूँ, देन आपको बता देता हूँ. ठीक है, प्लान बना के आके मुझसे डिस्कस करो. Give me 10-15 minutes, please. मैं तुमसे यहां कोई सफाइयां सुनने के लिए नहीं आया, इसलिए कि तुम जैसे कमजोर लोगों के पास सिर्फ सफाइयां ही होती हैं जो वो पेश कर सकते हैं. मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है, मुझे उस पर अफसोस है. आज से तुम उस रिश्ते से भी आजाद हो. कौन था? कौन? कोई जिसकी वजह से मुस्कुराना छोड़ा हुआ था? हेलो बॉस, वो राज है मुझसे मेरा खुदा. आज़िज़, हाजिर और असद बाहर गए हुए हैं, और अच्छा ही हुआ. अगर वो तुम्हें देख लेता तो फिर. हाजिर से मिलने आया था. लेकिन तुमने तो उसे कहा था कि तुम शहर से बाहर गए हुए हो. हाँ तो ठीक है ना, मैं कह दूंगा कि मैं छुट्टियों पे आया हूँ, इसलिए मिलने चला है. कहाँ गए? कब तक आएंगे? आते ही होंगे. मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं, कॉफी? नो नो थैंक्स, थैंक यू. बैठ तो जाओ. नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है. आई एम फाइन, सीरियसली. मैं तो नहीं आपको दूंगा. क्यों नहीं दे रहे यार? दे दो ना, मुझे भी एक्सेप्ट दो ना यार. मैं नहीं दूंगा. दे दो यार, क्या है? मैं नहीं. वो अजलान छुट्टियों पे आया है. आज़िर को सरप्राइज देने के लिए. I missed you. Azar, say something यार. कुछ बोलो. बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत बड़ा भी. एक्सबॉक्स भी खेलता हूँ. तो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको मैं मॉम और डैड कहता हूँ. बिल्कुल आपकी और मम्मा की तरह मुझे रखते हैं. बहुत खुश हूँ मैं. दिल लग गया तुम्हारा? जी. मुझे सोना है और होमवर्क भी करना है.
खुश हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत बड़ा भी। एक्सबॉक्स भी खेलता हूँ। तो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको मैं मॉम और डैड कहता हूँ। बिल्कुल आपकी और मम्मा की तरह मुझे रखते हैं। बहुत खुश हूँ मैं। फोन भी नहीं उठा रहा और सिर्फ बताए बगैर चला गया। खैर बताए बगैर तो उसे आना भी नहीं चाहिए था। रिदा, तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना? अरे मैं क्यों करूंगी इससे कोई बात? वो तुम दोनों के ऊपर आने से लिटरली 5 मिनट पहले आया था। तो ऐसे अचानक क्यों चला गया? हो सकता है कि वो आजिर से मिलने आया हो। हाजिर कहाँ है? कमरे में है, पता नहीं इसका मूड कैसे होगा। मैं चेक करके आती हूँ। आजिर, आजिर, आजिर। हेलो, तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे खड़ा हूं। क्यों? क्या मतलब क्यों? फूड डिलीवरी तो मैं करता नहीं, तुम्हें पिक करने आया हूं। जल्दी नीचे आ जाओ, हम खाने पर जा रहे हैं। ओके, चेंज करके आ रही हूँ। हाँ, फौरन।
ये जख्म सिलते सिलते। Oh my God, I'm so proud of you, beta. I'm so proud of you. Good job. High five, baby. High five. Just listen. Tell me. I knew you could do it. I told you now, it was a big school and you're going to be the fastest person in the race. My little champion. Mama's baby. How fast did you run? Yeah, really fast. और कितने लोग थे? 10. I'm a बच्चा. I miss you, Mama. एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम जाकर दुबई वाला ऑफिस संभाल लो। मुझे यकीन है कि वहाँ भी तुम इसी तरह मेहनत और लगन से काम करोगे। वैसे पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया कि तुम काफी बेहतर हो गई है। मतलब ये कि मुस्कुरा लेती हो, थोड़ी बहुत बात भी कर लेती हो और मुझे पसंद भी करे शायद। See, it's still smiling. Good, Shamali. बस कर दो, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दो। कौन हो? कौन? वो जिसकी वजह से मुस्कुराना छोड़ा हुआ था। देखो, अगर रिश्ता बनाना ही है तो बुनियाद तो डालनी पड़ेगी। But I promise, I won't judge you. अज़लान। नाम तो अच्छा है, फिर क्यों नहीं बनी बात? लॉन्ग स्टोरी, फिर कभी सुनाऊं, मिलके मिलाऊंगी तुमसे। इंटरेस्टिंग। मैं ठीक नानो, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारे नाना मुझे कभी कभी बहुत तंग करते हैं। आप उन्हें कहिएगा, उन्होंने आपको फिर से तंग किया ना तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, बोल दूं। ये बताओ, स्कूल जा रहे हो ना? जी, एग्जाम में फर्स्ट आया हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह दिल लगा कर पढ़ना, ठीक है ना? ठीक है, ये ना मम्मा से बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, बात हो गई आपकी? हाँ बेटा, हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे आंटी, शुक्रिया था किस बात का? आपका नवासा है, बस आप बहुत दुआ कीजिएगा। तुम्हें तो बहुत दुआएं देती हूँ बेटा मैं। सही हक निभा रही हो तुम दोस्ती का। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। आंटी, सच पूछे तो मुझे अजर मिल चुका है, आज़र की सूरत में। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
अच्छा बेटा, रखती हूँ मैं। खुदा हाफिज। हेलो, कैसे हो? नफरत के काबिल। अजलान, मेरी बात का तुम सच कहा था तुमने, मैं हूँ नफरत के काबिल। शादी कर रही हूँ मैं। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा है अली, लॉयर है। तुमने पसंद किया तो अच्छा ही होगा। कभी कभी इंसान को अपनी पसंद नापसंद से हटके भी फैसला करना पड़ता है। मैं तुम्हें उससे मिलाना चाहती हूँ। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। हाँ श्योर, क्यों नहीं, मिल लो। रात को खाने पे मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। खुदा हाफिज, काम कर रहा हूँ लग से, ठीक है। ठीक है, पानी पहले भिजवा दिएगा प्लीज। बचपन में बहुत शरारती हुआ करती थी वो, तो ये तो बड़े हो के सीरियस होने की एक्टिंग कर रही है। अली रिलैक्स, तुम्हारी शरारतें नहीं बताने वाला। आप जैसे अजलान आप आए, अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा अली। एक्चुअली आयशा ने जितनी भी तारीफ, बॉस की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो 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 सर, आवाज आ रही? हेलो बॉस, वो राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। वो एक्चुअली मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। राज है मुझसे मेरा खुदा। मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं रहूंगा। क्या जरूरत थी उसे ये सच बताने की कि मैं इसी शहर में हूँ? वो इतना सा बच्चा इस बात को पहले दिन से जानता है कि मैं इसी शहर में रह रहा हूँ। नफरत करने लगा है मेरा बेटा मुझसे। हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आजर की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे नहीं मिलना उनसे, आप उनको कहा कि चले जाओ यहाँ से। मुझे मेरा बेटा चाहिए। अजलान तुम ये क्या? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी